अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? यहाँ बैठे हुए लोग भी खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ जो घर में बैठे देख रहे हैं वो सब भी खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत और उसकी हिमायत और उसकी तौसीक और उसकी तारीफ से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमने आज एक वीडियो बनाई जिसमें आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराना सिखा लिए। तो एट द सेम टाइम मैं चाह रहा हूँ कि आपकी एमसीक्यूज़ की भी तैयारी साथ साथ शुरू करवा दूँ। इस सिलसिले की ये पहली कड़ी है, पहली वीडियो है, तो वीडियो को मुतवातर देखिएगा। ये इन वीडियो से आपको एमसीक्यूज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके लिए ये काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, बाकी मेहनत कीजिए, नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, शुक्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें और नवाजते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ये क्योंकि ये चैप्टर सारी पूरी किताब से होगा तो ये किसी मखसूस चैप्टर से नहीं है। अब मैंने आज 8 एमसीक्यूज़ आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, तो मैं ऐसे ही आपके लिए चुनिंदा किस्म की एमसीक्यूज़ लेकर खिदमत में हाजिर होंगे, तो आप रोज़ाना इसकी तैयारी कीजिएगा। लेकिन अ गैल्वेनाइज्ड रॉड इज ऑफ आयरन इज कोटेड विद, यानी एक आयरन की रॉड है, अब इसे समझ लें। और गैल्वेनाइज के अंदर चूंकि देखिए Z छुपा है और हम Z से मुराद देते हैं जिंक। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जिंक की मदद से, उस प्लेटिंग को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो उसका आंसर है जिंक, यानी जिंक की कोटिंग कर दें आप आयरन पर तो ये कहलाता है प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन। और ये जो रॉड है ये कहलाती है गैल्वेनाइज रॉड। ठीक है, आगे है बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज 104.5 डिग्री, इट्स शेप विल बी। 104.5 हो तो जो शेप बनता है, हमने थ्योरी में पढ़ा था, ना तो वो सीधा होगा, लीनियर होगा क्योंकि 104 है, ना वो ट्राइगोनल होगा, ना ही टेट्राहेड्रल होगा। जब तीनों में से कुछ भी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वी शेप भी कहते हैं और इसको बेंड शेप भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरी एमसीक्यू है बहुत ही मशहूर मारूफ, अमोनिया मॉलिक्यूल एज। अमोनिया का शेप बताने हैं आपको, क्या होता है टेट्राहेड्रल। देखिए टेट्रा का मतलब होता है 4, हाइड्रोजन तो यहाँ पर 3 है ना, तो इसका मतलब है टेट्रा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद है ट्राइगोनल प्लेन में भी, ट्राइगोनल पिरामिडल, और चौथा है लीनियर। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास चूंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लिखते नहीं है लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ, इसकी वजह से ये ट्राइगोनल प्लेन नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल इन शेप। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास हमने एक और सवाल इसी नंबर 2 से रिलेटेड करके, इसी को देखें, दूसरी अल्फाज बदल दिए हैं लेकिन आंसर वही है। हमने बोला AB2। अब देखें, अगर आप A को समझ लें ऑक्सीजन, B को समझ लें हाइड्रोजन, यानी AB2 टाइप मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड एंगल भी दे रहे हैं कितना, 104.5 डिग्री, जो कि यहाँ भी था, तो हमने वाटर का शेप क्या पढ़ा था, बेंड शेप या वी शेप। तो AB2 में मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा अगर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है? यस, अब्दुल समद का जवाब बिल्कुल सही, बेंड शेप। ठीक है, अगला जवाब अब्दुल रहमान आपकी तरफ से आना चाहिए। हम यूनिट सेल पढ़ रहे हैं बेटे और हम कह रहे हैं कि अगर किसी यूनिट सेल में तीनों साइड्स बराबर हो और तीनों एंगल 90 के हों, पढ़ा कैसे जाता है, इफ A is equals to B is equals to C and alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degree, then the cell will be, इसे कहते हैं क्यूबिक। ठीक है, तीनों साइडें बराबर, तीनों एंगल 90 के। ठीक, अब्दुल रहमान आपका जवाब बिल्कुल सही था। अगर pH हो 0 यानी एसिडिक, तो आपके पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या कलर देता है? एसिडिक में याद रखना जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो कलर देता है रेड, और अगला है न्यूट्रल, यानी pH अगर 7 हो तो ये कलर देता है बेटे ग्रीन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एसिडिक में रेड देता है, न्यूट्रल पर ग्रीन। pH बोले तो भी समझ जाए, एसिडिक न्यूट्रल बोले मीडियम बता दें तब भी याद रखिए। अब पूछ रहे हैं कि इट हैज गॉट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखना है कि इसमें से 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा है। देखिए, इसमें सिर्फ ये सिग्निफिकेंट है 3, नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ ये है 3, नहीं हो सकता। इसमें ये सारे काउंट हो जाएंगे तो 6, ये भी नहीं हो सकता। इसे काउंट कर लें तो ये बनेंगे 5, तो आपका आंसर क्या होगा, 31.521। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।